गुड मॉर्निंग क्लास। आज जो हमारा पाठ है उसका नाम है सागर यात्रा। ठीक है। सागर यात्रा जो है इस पे जो 10 भारतीय है उन्होंने सागर यात्रा की है। और सागर मतलब समुंदर। और उस पर जाते वक्त कौन कौन से अनुभव उन्होंने किए हैं, उन अनुभवों के बारे में इस पाठ में हमको बताया गया है। अब जब हम यात्रा करते हैं, यात्रा मतलब सफर, तो जब भी हम यात्रा करते हैं तो कौन कौन सी चीजों से करते हैं, जैसे कि कार से जाते हैं, प्लेन से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, या एरोप्लेन से जाते हैं। तो हर एक वाहन का इसका एक अलग अनुभव होता है ना। और वो अलग अलग अनुभव हम अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, उसका मजा लेते हैं। बहुत बार कठिनाई आती है तो उसका सामना भी करना पड़ता है। तो उसी तरह ये जो सागर यात्रा में जो 10 भारतीय गए हैं, निकल पड़े हैं अभियान के लिए। अभियान मतलब एक्सपीडिशन। अभियान के लिए ये निकल पड़े हैं और उन्होंने फिर क्या क्या कठिनाइयों का सामना करके उन्होंने जो लक्ष्य डिसाइड किया था, जो गोल डिसाइड किया था। सागर यात्रा आज हमारे पाठ का नाम है। इस पाठ के नाम में ही इसका अर्थ छुपा है, सागर की यात्रा। सागर मतलब समुन्दर, यात्रा मतलब सफर। तो सागर का समुन्दर का सफर। ठीक है। अब देखिए, ये ट्रू स्टोरी है, ये सच कहानी है जो हमको पाठ में दी गई है। ये जो 10 भारतीय है, इन्होंने यह एक्सपीडिशन किया था, इन्होंने यह अभियान किया था। और इनके अनुभव इन्हीं ने जहाँ पे लिखे हुए हैं उनकी डायरी में, उनके इसमें, तो ये अनुभव उन्होंने हमारे साथ शेयर किए हैं। 10 भारतीयों ने एक नौका में दुनिया का चक्कर लगाया था। उस नौका का नाम तृष्णा था। यह पहला ऐसा भारतीय अभियान था जो विश्व यात्रा पर निकला था। उसी दल के एक सदस्य के यात्रा वर्णन के कुछ अंश। अभी ये जो यात्रा वर्णन किया गया है, यात्रा वर्णन मतलब सफर का किया हुआ वर्णन, एक्सप्लेनेशन। ठीक है। तो 10 भारतीयों ने एक नौका में दुनिया का चक्कर लगाया था। ठीक है। नौका मतलब एक बोट। और दुनिया का चक्कर मतलब इन्होंने इस तरह से ये एक्सपीडिशन प्लान किया था कि समुन्दर के रास्ते से, समुन्दर के मार्ग के द्वारा वह दुनिया का पूरा चक्कर लगा पाए। अभी दुनिया का चक्कर मतलब कैसे, तो जो आइलैंड्स रहते हैं समुन्दर में, उनके इस तरह से वो प्लान किया गया है कि वो पूरा एक दुनिया का चक्कर हो सके। उस नौका का नाम तृष्णा था। अभी ये याद करना है, जो जो मैं बताऊंगी। नौका का नाम क्या करना है, तृष्णा है, यह याद रखना है। 10 भारतीय, कितने भारतीयों ने अभियान किया, तो 10 भारतीयों ने, ये याद रखना है। ओके। यह पहला ऐसा अभियान था जो विश्व यात्रा पर निकला था। मतलब उस समय यह एक्सपीडिशन जो हुआ था वो पहला हुआ था जहां जो भारतीय था। पहली बार भारतीय लोगों ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाने का एक डिसीजन लिया था और वो उस यात्रा पर निकल पड़े थे। और उसी दल के एक सदस्य के यात्रा वर्णन कुछ अंश। अभी उसी इसी दल के एक सदस्य ने उस यात्रा के दौरान उनको क्या क्या एक्सपीरियंसेस आए, क्या क्या अनुभव आए, ये उन्होंने लिखे हुए थे। और उसी में से कुछ चुन चुन कर हमको इस पाठ में दिए गए हैं। अभी सबसे पहले तो उन्होंने क्या बताया है कि जीवन नौका पर जीवन अति व्यस्त था। व्यस्त मतलब बिजी, और अति मतलब बहुत ज्यादा। तो नौका पर का जो जीवन था, मतलब जो वो निकल पड़े थे एक्सपीडिशन के लिए, तो उस नौका पे वो उनका पूरी दिनचर्या जो थी, पूरा दिन जो सुबह से लेकर रात तक, बहुत बार पूरी रात भी, वो जो जीवन था वो बहुत बिजी था। हमारे पास स्वचालन नहीं थी, स्वचालन की व्यवस्था नहीं थी। अतः तृष्णा के चक्के, व्हील, चौबीसों घंटे संभालने के लिए आदमियों की जरूरत थी। अब ये उन्होंने लिखा है कि हमारे पास स्वचालन, ठीक है। स्वचालन मतलब जो मशीनों द्वारा चलाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं मशीन ऑपरेटेड। अभी हम वॉशिंग मशीन का एग्जांपल ले लेते हैं। वॉशिंग मशीन को हमको चलाना नहीं पड़ता है, हमने कुछ सेटिंग्स उसमें डाल दिए तो वो अपने आप कपड़े धोती है, वो अपने आप उसको सुखाती है ना। तो ये हुआ स्वचालन।
तो ये जो लोग थे, वो जिस नौका पर, जिस बोट पर गए थे, वो स्वचालित नहीं थी, मतलब वो मशीनों से भरी हुई, उसमें कुछ पूरा एक प्रकार की पूरी तैयार बोट नहीं थी, तो उसको हाथ से चलाना पड़ रहा था। तो इसलिए, अतः मतलब इसलिए तृष्णा के चक्के, अभी यहाँ पे देखो स्क्रीन पे वो चित्र में दिखा है कि वो बोट का जो व्हील है वो कितना बड़ा है ना। तो ये चक्का संभालने के लिए हमेशा एक आदमी उस चक्के पर बहुत जरूरी रहता था, उस आदमी की जरूरत रहती थी। मतलब ऐसे ही वो चक्का छोड़ दिया और जाके बैठ गए, ऐसा नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि समुद्र में जब लहरें आती है तो उन लहरों पर बोट अपनी दिशा से अलग तरफ जा सकती है। जो रूट तय किया गया है, उस रूट पर जाने के लिए उस चक्के को हमेशा चलाने के लिए एक इंसान की हमेशा जरूरत रहती थी। एक चक्का संभालता तो दूसरा जहाजों, द्वीपों और व्हेल मछलियों आदि पर नजर रखता। अभी 10 लोग थे, तो 10 लोगों में एक एक इंसान में उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां जो थी वो बांट ली थी। तो एक अगर चक्का चलाता था, एक पूरा दिन अगर वो व्हील संभाल रहा होता था, तो दूसरा क्या करता, जहाजों पर, मतलब जो दूसरे जहाज रहते हैं जो बीच में आ सकते हैं, या कुछ भी बड़े जहाज रहते हैं जो ऑयल निकालते हैं, वो अगर हम उनके रास्ते में आ रहे हैं, तो ऐसे जहाजों पर, द्वीपों पर, द्वीप मतलब आइलैंड्स, आइलैंड्स पर, और व्हेल मछलियां, अभी आपको पता है व्हेल मछली कितनी बड़ी होती है, उसमें कितनी ताकत होती है। अगर ऐसी व्हेल मछली आकर इनकी बोट से टकराती तो ये बोट कब की टूट चुकी होती। तो इसके लिए व्हेल मछलियों पर, इन सारी चीजों पर नजर रखना बहुत जरूरी होता था, है कि नहीं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। आप सबने टाइटैनिक फिल्म देखी है, आई एम श्योर देखी होगी। तो उसमें एक ऊपर एक छोटा सा सर्कल था, तो उसमें एक इंसान जो है वो हमेशा दूरबीन लेके देखता रहता था, है ना, जहाज के बाहर। क्यों? क्योंकि कोई द्वीप ना आ जाए, क्योंकि रात का सफर अगर होगा तो वो द्वीप द्वीप से शायद टकरा सकते हैं, है ना, जहाज, या बड़े बड़े अगर दूसरा कोई जहाज में आ रहा या नहीं है। सो ज्यादातर जब हम यात्रा करते हैं समुन्द्र के दौरान, समुन्द्र में, यही चीजों पर ज्यादा ध्यान रखी जाती है कि व्हेल मछलियां ना आ जाए बीच में, या कोई द्वीप ना आ जाए। अगर द्वीप आए तो फिर एक नया द्वीप की भी खोज हो सकती है, अगर वो पता ना हो। इस तरह का वो काम होता है। जो लोग चौकसी से हटते, वे अपने कपड़े बदलते, खाना खाते, पढ़ते, रेडियो सुनते और अपनी ड्यूटी के अन्य कार्य, जैसे रेडियो की जांच, इंजन की जांच तथा व्यंजन सूची के अनुसार भोजन बनाने के लिए राशन देने का काम निपटाते। अभी 24 घंटे तो कोई काम नहीं कर सकता, है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि रोटेशन में वो काम आते हैं, है ना, कि एक इंसान ने पूरा दिन चक्का संभाल लिया, तो फिर दूसरे दिन उसको थोड़ा आराम मिलता है, फिर दूसरा उस इंसान की जगह आता है। तो वो 10 लोगों में उन्होंने रोटेशन वाइज ड्यूटी डिसाइड की थी। अब जो लोग चौकसी से हटते, चौकसी मतलब उनकी जो ड्यूटी थी वहां से वो अगर थोड़ी ब्रेक ले लेते हैं, तो वो क्या काम करते थे उस ब्रेक के दौरान भी, तो वो अपने कपड़े बदलते सबसे पहले। तो मतलब आप सोचो कि ये इंसान पूरा 12 घंटे या 20 घंटे उस चक्के पे बैठा है, तो वो बिल्कुल भी नहीं हिला है, तो वो क्या होगा, जब उसकी ड्यूटी खत्म होती है तो सबसे पहले जाके तो वो अपने कपड़े बदलता, फिर खाना खाता आराम से, फिर अपनी जो मनोरंजन की चीजें हैं, जैसे कि पढ़ना या रेडियो सुनना, और अपनी इस तरह के कुछ मनोरंजन के काम वो थोड़ी देर के लिए करता। लेकिन ब्रेक में फिर भी वह अपनी कुछ ड्यूटी, जो काम दिए गए हैं, काम की सूची दी गई है, लिस्ट दी गई है, उसमें से भी कुछ काम वो निपटाने की कोशिश करता। निपटाना मतलब खत्म करना, खत्म करने की कोशिश करता। तो कैसे कार्य? जैसे कि रेडियो की जांच। अभी ये जो नौका अभियान हुआ है ये बहुत पुरानी बात है। तो ये जब नौका अभियान था, आप सोचो वहां पे स्वचलन मतलब मशीन ऑपरेटेड बोट्स नहीं थे, तो मतलब वो बहुत पुरानी चीज हुई है ना। तो उस वक्त अगर समुद्र में कोई लोग ऐसे अभियान के लिए निकले हैं, तो उनको कांटेक्ट करने के लिए क्या चीज होगी? तो रेडियो, जैसे वॉकी टॉकी रहता है ना,
तो उसी तरह रेडियो ही एक ऐसी चीज थी जिसके द्वारा वह अपने भारत के जो नेवी रहती है उनसे वो कांटेक्ट कर सकते थे, है ना। तो इसके लिए हमेशा वो रेडियो की जो रेडियो हमेशा अच्छे इसमें रहना बहुत जरूरी रहता है। इसलिए वो जब भी किसी को भी वक्त मिलता वो सबसे पहले क्या करता, अपने सारे काम निपटा कर अपनी ड्यूटी के अन्य कार्य, मतलब हर ड्यूटी के अलग अलग जो काम रहते थे वो करते थे। जैसे कि रेडियो की जांच करना, इंजन की जांच करना, अभी जो तो ड्यूटी के अन्य कार्य जैसे रेडियो की जांच, इंजन की जांच, अभी बार बार वो नौका चल रही है तो उसको बार बार उस पे ध्यान रखना, उसके कुछ पुर्जे चालू है, ठीक है, बंद है, उन पे ध्यान रखना, कुछ प्रॉब्लम अगर आ रही है तो उसको तुरंत ठीक करना, ऐसे काम वो करते थे। अभी तथा मतलब और व्यंजन सूची, अभी व्यंजन मतलब खाना, खाने की सूची, अभी खाना बनाने के लिए क्या क्या सामान लगता है, अभी 10 लोग गए हैं तो 10 लोगों को खाने के लिए भी लगता होगा। तो ऐसा नहीं है कि एकदम पूरा अच्छा सा खाना बनाते होंगे, नहीं, छोटी बोट है, 10 लोग है, पूरी दुनिया का चक्कर लगाना है, बहुत बड़ा सफर है, तो उस हिसाब से हर रोज कितना खाना निकालना चाहिए, कितना राशन निकालना चाहिए, उस हिसाब से वह भोजन बनाने के लिए राशन निकालने का काम, इस तरह के जो काम रहते थे वो अपनी ब्रेक में कर लेते थे। यहां तक समझ में आया सबको? अभी नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं हम। अब ये तो हुआ जो चौकसी से हटा है उसकी ड्यूटी। अब क्या होता है आगे? एक सदस्य माँ की भूमिका मतलब मदर वॉच निभाता, उसे खाना पकाने, बर्तन बांजने, शौचालय की सफाई जैसे काम करने पड़ते ताकि नौका स्वच्छ रहे। अब हमने 2 लोगों का काम देखा, एक तो जो चक्का हमेशा चलाता है, हमेशा चक्के पर मौजूद रहता है वह, दूसरा जो हमेशा चौकसी पे रहता है, जो द्वीप आइलैंड्स पर नजर रखता है वह। अब एक और भूमिका दी गई है जिसका नाम है माँ की भूमिका, ठीक है, मदर वॉच सदस्य। अब उसका काम क्या था? तो ये सब लोग अलग अलग काम करते रहते, तो यह भूमिका या यह रोल जिसके ऊपर आया होगा वह सदस्य क्या काम करता होगा? तो उसे खाना बनाना होता है, बर्तन मांजना होता है, शौचालय की सफाई, अब नौका में 10 लोग है, छोटी नौका है, दूर का सफर है तो साफ सफाई बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर साफ सफाई नहीं रखेंगे तो वो बीमार हो सकते हैं, और बीच समुद्र में अगर ऐसी मुसीबत आई, कोई बीमार हुआ तो डॉक्टर भी नहीं है, तो इसलिए स्वच्छता भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सफाई, शौचालय की सफाई, ठीक है, जैसे काम करने पड़ते ताकि नौका स्वच्छ रहे। मतलब बेसिकली इसको नाम क्यों दिया गया है माँ की भूमिका? क्योंकि हमारे घर में माँ ही एक ऐसा सदस्य होती है जो ये सारे काम करती है ना। हम लोग अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं, आप लोगों को पढ़ाई होती है, खेलना होता है, पिताजी ऑफिस का काम करते हैं, घर के बाहर के काम करते हैं, लेकिन माँ जो होती है ये पूरे सारे काम उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है और वो यह निभाती रहती है। तो इसीलिए इस भूमिका का नाम क्यों, भूमिका को माँ का नाम दिया गया है, ठीक है। तो वो जो सदस्य है उसका नाम होता है, उसकी रोल का, भूमिका का नाम दिया गया है माँ की भूमिका, और उसका काम क्या होता है? उसे खाना पकाना, बर्तन मांजना, शौचालय की सफाई जैसे काम करने पड़ते ताकि नौका स्वच्छ रहे। देखते हैं आगे। माँ की भूमिका बारी बारी से सबको करनी पड़ती। अब उन्होंने ये भी देखा है कि मतलब हर किसी को यह भूमिका मिले, हर कोई यह काम कर सके, ठीक है। तो बारी बारी से सबको यह भूमिका करनी पड़ती, जैसे कि मैंने बताया था कि वो रोटेशन ड्यूटी के काम थे जो हर किसी को एक बार वह भूमिका करनी ही पड़ती। एकमात्र यही ड्यूटी ऐसी थी जिसके बाद आदमी पूरी रात आराम कर पाता। 5 दिनों में केवल एक बार बारी आती, और यदि मौसम ठीक रहता तो नींद आ पाती। अभी उन्होंने यह भी अनुभव बताया है कि जो कोई दूसरे सदस्य दूसरे काम कर रहे होते थे वह उनको रात रात भर जगना भी पड़ता था, क्योंकि बहुत बार समुन्द्र के बीचों बीच रात में भी तूफान आते हैं,
है ना। तो ऐसे वक्त सोकर कैसे होगा, तो हमेशा कोई ना कोई जगह रहता था। तो यही एक भूमिका थी, माँ की भूमिका थी, जिसको निभाता हुआ सदस्य दिन भर काम करता और फिर रात को उसको शायद सोने को मिल पाता। शायद क्यों कहा है, क्योंकि अगर मौसम ठीक होगा, सब समुंदर शांत है, आराम से नौका जा रही है, तो सो पाता, नहीं तो फिर नहीं। इस कठिन दिनचर्या के कारण शतरंज खेलने के लिए या किसी और मनोरंजन के लिए समय ही नहीं मिलता था, और न ही बोरियत के लिए वक्त था। व्यस्तता खूब थी। दिन में एक बार हम नौका पर खुशी का घंटा बिताते। अभियान दल के सदस्य 16 बजे, 16 मतलब 12 बजे के बाद 4 घंटे मतलब 4 बजे डेक पर आते और 1 घंटा मिलजुल कर बिताते। मदरवॉच अधिकारी सबके लिए उनकी इच्छा अनुसार चाय कॉफी बनाता या शीतल पेय देता। वह कुछ नाश्ता भी बनाता। अब इतना सारा एक्सपीरियंस है, इतनी सारी जिम्मेदारी लेकर वो विश्व यात्रा के लिए निकल पड़े हैं, तो उनको बिल्कुल भी वक्त नहीं था, किस लिए, अपने मनोरंजन के लिए। इस कठिन दिनचर्या के कारण, दिनचर्या मतलब दिन में जो कोई काम रहते हैं उसको दिनचर्या बोलते हैं। सुबह से शाम तक जो काम किए जाते हैं, जो हमारी भूमिका रहती है, जो हम काम सब करते हैं दिन भर में, उसको दिनचर्या कहा जाता है। तो ये कठिन दिनचर्या थी, जैसे कि मैंने बताया था पहले ही कि क्या क्या वो करना पड़ता था उनको। तो ये सब दिनचर्या के बाद उनको मनोरंजन करने के लिए, खुद के लिए वक्त ही नहीं बचता था। तो वो शतरंज खेलना हो या किसी और कोई अपनी उसकी अगर कोई हॉबी होगी, बुक पढ़ना, शतरंज खेलना, गाने गाना, उसके लिए उनके पास बिल्कुल भी समय ही नहीं था। और न ही बोरियत के लिए वक्त था। मतलब उन वो इतने बिजी थे, इतने व्यस्त थे कि उनको बोर होने के लिए भी टाइम नहीं था। हम्म। व्यस्तता खूब थी। व्यस्तता मतलब बिजी होना, बहुत बिजी थे वो लोग। तो फिर ये सब दिन भर बार बार वही काम करके जाहिर है उनको बहुत उकताहट होती होगी, बहुत बोर होते होंगे, या बहुत ये होता होगा कि अब थोड़ा समय चाहिए हमारे लिए। तो उसके लिए भी उन्होंने प्लान करके रखा था। तो वो प्लान क्या था, तो दिन में एक बार अपनी पूरी सारे जो 10 लोग थे वो खुशी का घंटा मनाते थे। मतलब 1 घंटा सब लोग मिलजुल कर, बातें कर कर, हंस कर, हंसी मजाक कर कर अपना वो घंटा बिताते थे और मेंटली फ्रेश हो जाते थे, ताकि आगे अपना काम वापस कर सके। अभियान दल के सभी सदस्य, मतलब उस एक्सपीडिशन ग्रुप के सारे 10 के 10 लोग 4 बजे डेक पर आते। डेक मतलब जहाज के सामने जो ओपन एरिया रहता है उसको डेक कहते हैं। तो वो डेक पर आते थे और वो जो 1 घंटा रहता था 4 बजे का, वो 4 से 5 वो वहां पे बैठकर हंसी मजाक करके मिलजुल कर बिताते। इससे क्या फायदा होता, एक तो एक दूसरे से बात करने का समय मिलता, एक दूसरे के साथ अपने क्या कह सकते हैं, समस्याएं बांटने का समय मिल सकता था। तथा जब एक साथ काम कर रहे हैं तो सब लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहना बहुत जरूरी होता है। तो ये उसके अनुसार वह 4 बजे डेक पर मिलते थे और सब लोग हंसी मजाक करते थे। और तब जिस किसी भी व्यक्ति की माँ की भूमिका की रोल चल रहा है, वह उनके लिए अच्छे से खाना बना था, उनका फेवरेट नाश्ता बना था, और चाय कॉफी या शीतल पेय, शीतल मतलब कोल्ड ड्रिंक, ठंडा। हाँ, शीतल मतलब ठंड, और पेय मतलब पीने वाली चीज, तो कोल्ड ड्रिंक वह पीता था। यहाँ तक समझ में आया सबको? If you like our videos, do share them and subscribe to our channel. If you want awesome quizzes, write to us. Keep watching and keep learning with Walnut.